उसी समय वो हाथी जंगल में पेड़ पौधों के पत्तों को खा करके, चारा खा करके अब पानी की प्यास के कारण वहां आता है। उस तालाब के किनारे पर आ करके अपनी सूंड से उसने यथेच्छ जल का ग्रहण किया, जल प्राशन किया, और मुड़ते समय, वापस जाते समय, जाते जाते अपनी सूंड से उसने उस कमल को लपेट लिया, अपनी पाश में ले लिया, उखाड़ लिया उसको। हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार। श्लोक के अंत में नीतिकार क्या कहते हैं? हा का मतलब क्या? आ हा, ऐसा। हा का मतलब खेद है, दुख है। आदिनाथ भगवान भरत चक्रवर्ती के काल में अपराधियों को दंड देते थे, हा मा धिक, बराबर। तो हा का मतलब खेद है, तुमने ऐसा किया। तब श्लोक रचने वाले नीतिकार कहते हैं, हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार। हा यानी बहुत दुख की बात है, खेद की बात है कि उस नलिनी को, नलिनी यानी कमलिनी, कमल, उस कमल को नलिनीम गज मुज्जहार, गज यानी हाथी ने उखाड़ करके अपने मुख में डाल करके उसको खा दिया। तो उसके साथ साथ वो भौरा भी उसके दाढ़ों में चबा दिया गया और उद्रस्त हो गया। कल के सूर्योदय के बाद खिलने वाले कमल के मकरंद पान की कल्पना करने वाला वो भौरा उस हाथी के पेट में समा गया, काल के गाल में समा गया। इस प्रकार संसार की दशा है। संसारी प्राणी भी सोचता है कि आगे जाकर बच्चों के विवाह के बाद ये करूँगा, बेटी के शादी के बाद वो करूँगा, ऐसा होने पर प्रतिमा लूँगा, वो होने पर संन्यास लूँगा। लेकिन काल की चपेट में अर्थात मृत्यु का उसके ऊपर कब प्रहार हो जाए कुछ भी पता नहीं। पता है? नहीं पता है। फिर भी हम ऐसे मदमस्त है, कैसे? जैसे वो भौरा था ना, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन कल का दिन किसने देखा? आज का दिन खोए क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? इसलिए आनंदमय जीवन यदि जीना है तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण अपनी जितनी शक्ति है, शक्ति से ज़्यादा नहीं करना है, जितनी शक्ति है उतना तो पुरुषार्थ हम सबको करना है। आपको नहीं, हम सबको करना है। उसी में अपने जीवन का उद्धार है। तो इस प्रकार संसार की असारता का, जीवन की क्षणभंगुरता का और कभी भी हो सकने वाले मृत्यु आदि का विचार करके भव भ्रमण से छूटने की तीव्र इच्छा रखने वाले सात गोंडा ने पुनः पुनः दीक्षा की भावना व्यक्त की। अंततोगत्वा 1911 में उनकी माँ जो सत्य पथ की पथिक थी, ऐसे सत्यवती माता का समाधि पूर्वक शास्त्र श्रवण करते हुए, देवशास्त्र गुरु का स्मरण करते हुए समाधि मरण हुआ। और उसके उपरांत 1914 में उन्होंने श्रवण बेलगोला आदि की यात्रा करके, तीर्थ यात्रा, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों की वंदना करके, क्योंकि ये सारे तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र जैन संस्कृति के, श्रमण संस्कृति के स्वर्णिम इतिहास की साक्षी देते हैं। सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की यात्रा उन्होंने करी, जहाँ से अनंतानंत जीव मुक्त हुए, असंख्य तीर्थंकरों ने वहां से मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। वह सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र जो 12 योजन लंबा है। असल में सम्मेद शिखर जी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और उसका महात्म्य इतना है कि उस सम्मेद शिखर जी के आसपास और उस पर्वतराज पर जो पेड़ पौधे उगते हैं, कौन उगते हैं? जो पेड़ पौधे उगते हैं, वहां पर जन्म लेने वाले पशु पक्षी हो, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कोई भी पशु पक्षी हो, या वहां उस क्षेत्र पर पर्वतराज पर जाने वाले कोई भी मनुष्य हो, भव्य जीव ही वहां पर जाते हैं और भव्य जीव ही वहां जन्म लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस पर्वतराज पर जन्म लेने वाले, उगने वाले पेड़ पौधे भी कालांतर में, भविष्य काल में मनुष्य गति धारण करके दिगंबर अवस्था में आ करके रत्नत्रय की साधना करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसा उस सिद्ध क्षेत्र का महात्म्य है। सम्मेद शिखर जी, एक बार भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक यदि कोई जीव उस क्षेत्र की वंदना करता है, वह दुर्गति में नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता है? नरक तिर्यंचादि गति को उसका गमन नहीं होता है, वो सदगति को ही जाता है। और जिस जीव को नरक तिर्यंच गति के आयु का बंध हुआ है, ऐसे जीवों को सम्मेद शिखर जी का दर्शन
नहीं होता है। ऐसा सुन करके अब तक जो सम्मेद शिखर जी नहीं गए वो ऐसा नहीं डरे कि शायद मुझे नरकायु का बंद हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनको बंद हुआ है उनको दर्शन नहीं हुआ। जो आज तक किसी कारणवश या अज्ञानवश या प्रमादवश नहीं जा पाए वो अलग बात है, लेकिन सम्मेद शिखर जी का दर्शन जीवन में कम से कम एक बार तो होना चाहिए। कोई हो छुपे रुस्तम भी तो भी जरूर जाओ, जल्दी जाओ। इस चातुर्मास के बाद आने वाले सर्दी के मौसम में आप लोग अवश्यम भावी सम्मेद शिखर जी की वंदना जरूर कीजिए, अन्यथा भविष्य तो हमें मालूम नहीं है। क्या मालूम है आपको? है उस भौरे की तरह अपन भी सोचते बैठेंगे अगले साल जाएंगे, उसके बाद जाएंगे, इसके बाद जाएंगे, तो पता नहीं कि मरण रूपी मृत्यु रूपी हाथी आकर कब हमारे जीवन रूपी कमल को उखाड़ करके उद्ध्वस्त कर दे, पता नहीं। तो इस प्रकार सातगोंडा जी ने सारी तीर्थ यात्रा करी और जब वैराग्य बढ़ने लगा तब वो घर में कम रहते थे। अपने रुद्राप्पा आदि मित्र जब तक जीवित थे उनको लेकर के, और एक भीमान्ना गड़दगे नाम के उनके साथी थे जो रोज उनके साथ स्वाध्याय में आते थे। उनके दुकान में, उनके खेत में या जहाँ जहाँ भी जैसा जैसा अवसर मिले उनके साथ वे लोग स्वाध्याय करते थे, गहन तत्व चिंतन करते थे। रुद्राप्पा लिंगायत समाज का होकर के भी जैन साधुओं के प्रति, जैन शास्त्रों के प्रति, जैन तत्वज्ञान के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा थी। फिर वे लोग घर में स्वाध्याय में डिस्टर्ब होने लगा, बाधा आने लगी, या गांव में रह करके स्वाध्याय करते समय और भी कुछ सामाजिक विकल्प, लोगों का आना जाना इत्यादि चीज़ों का विकल्प होने लगा। इसलिए खेतों में जाकर, एकांत स्थलों में जाकर के स्वाध्याय करने लगे, एकांत स्थान में जाकर के ध्यान साधना करने लगे, आत्मचिंतन करने लगे, सामायिक आदि की उपासना करने लगे। और आगे चलकर सातगोंडा जी ने एक संकल्प लिया। उनके भोज ग्राम से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है स्तवनिधि, कुगु भरमाप्पा। हम जब डिंडोरी पंचकल्याणक में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बैठे थे तब ऐसे ही इस तरफ की चर्चा चल रही थी उनके साथ। तो हमने कहा, प्रसाद सागर जी महाराज है आचार्य के शिष्य, उनके साथ आचार्य भी बैठे थे, तो इधर की चर्चा तीर्थ क्षेत्रों की चली थी। तो मैं एक बात प्रसाद सागर जी महाराज को बता रहा था कि स्तवनिधि कहाँ है, क्या है, चर्चा चली थी। तो स्तवनिधि कहाँ है विषय निकलते ही आचार्य महाराज बोलने लगे कुगु भरमाप्पा, ये न कूगती कुगप्पा। कर्नाटक कन्नड़ भाषा में उन्होंने कहा उस समय। तो सातगोंडा हर अमावस्या को भोज से स्तवनिधि पैदल चलते हुए जाते थे, हर अमावस्या को। और उनकी जो बहन थी, कौन? कृष्णाबाई, कृष्णाक्का, हाँ, वे भी उनके साथ उस पैदल यात्रा में जाती थी। क्यों जाती थी? क्योंकि हमारे बड़े भ्राता सम्मेद शिखर जी की यात्रा से जब से लौटे हैं ना 32 साल की उम्र से, तब से उनका एकाशन चलता है। 32 साल की उम्र से उन्होंने जीवन पर्यंत के लिए आजीवन एकाशन का व्रत लिया था। आपको क्या बता गए अंत में शांति सागर जी महाराज? बाबानो भ्यो नका, इतना ही बताया। डरो मत, संयम धारण करने से डरो मत, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। एकाशन करो, शाम को भी मत खाओ, ऐसा कहा आपको उन्होंने। दिन भर आपको अनुकूलता अनुसार भोजन करो, लेकिन कम से कम रात में तो मत खाओ। उन्होंने 32 साल की उम्र में रात्रि भोजन तो छोड़ दीजिए, शाम का भोजन भी छोड़ दिया। रात्रि भोजन तो उन्होंने कभी किया नहीं, लेकिन शाम का भोजन अंथऊ, व्यालू, वासा सब छोड़ दिया। एकाशन करते थे, उसमें भी दूध दही नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, नमक नहीं, मिर्च नहीं, मीठा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा सादा भोजन करते थे। लेकिन एक ही बार करते थे। तो उस पैदल यात्रा में, स्तवनिधि की यात्रा में, अपने बड़े भ्राता को बिना आहार के रहना ना पड़े, क्योंकि वो 16 से शुद्धि का भोजन करते थे। इसलिए उनके भोजन कराने के साथ साथ मुझे भी तीर्थ दर्शन हो जाएगा, इस भावना से उनकी बहन कृष्णाबाई उनके साथ जाती थी। अब जब माता का भी देहावसान हो गया, घर में उन्होंने सबको बता दिया कि मैं दीक्षा लेने वाला हूँ। क्या लेने वाला हूँ? दीक्षा लेने वाला हूँ। तो उनके छोटे भाई थे, कौन? कुमगौंडा। बड़े भाई कौन थे?
देवगौंडा और आधगौंडा, बराबर, और छोटे भाई कुमगौंडा। तो जब उन्होंने घर में परिवार में सबको बता दिया कि अब मैं दीक्षा लेने वाला हूँ, माता पिता के शब्द के कारण पहले ही दीक्षा ले लेता, लेकिन माता पिता के शब्द के कारण मैं वचनबद्ध था उनकी सेवा के लिए, इसलिए अब तक मैं रुका था, लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगा, अब संन्यास धारण करूंगा। तब उनके छोटे भाई, घर परिवार के सभी लोग, आसपास के लोग, गांव के लोग, मित्र मंडली सब रोकने लगे, लेकिन उन्हें पता था ये रोकते हैं मोह के कारण, स्नेह के कारण, लेकिन इनका स्नेह मेरे दुर्गति का कारण होगा, इनके मोह जाल में, प्रेम पाश में बंधा रहूंगा तो मेरा आत्म कल्याण नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सबको तत्व ज्ञान के माध्यम से समझाया, संसार की असारता का बोध कराया, संयोग नियम रूप से वियोगात्मक है इस बात को उनको समझा दिया। और जब वे और कटिबद्ध हो गए संन्यास धारण करने के लिए, तब आखिरी दांव पेच, आखिरी प्रयास के रूप में उनके छोटे भ्राता कुमगौंडा कहते हैं कि अप्पा, उनको सभी अप्पा कहते थे ना, आप दीक्षा मत लीजिए। आज इस काल में दीक्षा देने वाले और शरण देने वाले सच्चे गुरु नहीं हैं, और सच्चे गुरुओं के अभाव में आप दीक्षा लेंगे कैसे, आपका मार्गदर्शन करेगा कौन, आपकी सहायता करेगा कौन, उसके बजाय आप यहीं पर रहे। हाँ, आपको घर में नहीं रहना है ना, आपकी आत्म साधना में, मोक्ष मार्ग की आराधना में यदि आपको घर परिवार में रहकर बाधा आती है, तो आपको मैं अपने खेतों में, दूर खेतों में, एकांत स्थल में, अत्यंत नंदनवन जैसे अपने खेत है, उन खेतों में एक गुफा बना करके दूंगा। जैसे अपने शालिनी पाटिल माड़ा में थे ना गुफा, वैसे बहुत सी गुफाएं बहुत से गाँवों में पुराने समय की अभी भी है। हमने बहुत जगहों पर देखी है जहाँ पर आचार्य महाराज मुनि जीवन में तपस्या करते थे। तो उनके भाई कहने लगे, अपने नंदनवन जैसे खेत है, उन खेतों में एकांत रमणीक स्थल पर आपको क्या करूंगा, मैं गुफा बना कर दूंगा, आप वहीं पर रहकर अपनी साधना कीजिए। और भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा यानी भिखारी नहीं, भिक्षा वृत्ति, भिक्षुक वृत्ति, तो उस आहारचर्या के लिए आप किसी के भी यहाँ न जाइए, आप अपने घर में आइए, भोजन कीजिए और फिर एकांत स्थल जाइए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो पाटिल थे, गांव के मुखिया थे, कहीं ना कहीं उनको भी स्वाभिमान था और उनको लगता था कि हम गांव के मुखिया होकर भी हमारे ज्येष्ठ भ्राता, पिता तुल्य बड़े भाई दूसरों के घर घर जाकर आहार क्यों ग्रहण करें। तब उनको सात गोंडा ने समझाया कि भाई साहब, दूसरों के घर में जाकर आहार हम लाचारी से नहीं करेंगे, हम स्वाभिमान से ग्रहण करेंगे। और आप कह रहे हो ना कि दूसरों के घर आहार करने जाने से हम याचक बन जाएंगे, हम दीन बन जाएंगे। नहीं, दिगंबर साधु की वृत्ति सिंह वृत्ति होती है, वो प्राण छोड़ सकता है लेकिन लाचार होकर के आहार नहीं करेगा, क्योंकि सिंह के समान उनकी निर्भीक वृत्ति होती है। इसलिए आप उस बारे में चिंता छोड़ दीजिए। और वो आगे कहते कि आपने कहा कि अभी कोई सच्चे गुरु नहीं है तो मुझे मार्गदर्शन कौन करेगा, मुझे समस्या आई तो मेरी सहायता कौन करेगा, ऐसा आपने कहा। लेकिन भाई साहब, भ्राता, बंधुवर्य, आप चिंता मत करो, यदि सच्चे गुरु नहीं मिले तो मैं इस दुनिया के लिए सच्चा गुरु बनकर के सबका मार्गदर्शन करूंगा। मुझे आधार देने वाला कोई नहीं मिला तो मैं सबका आधार बनूंगा, लेकिन मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। मैं दीक्षा ले करके रहूंगा, अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर जाऊंगा। और फिर एक बार हर महीने में आने वाली अमावस्या को क्या करते थे, स्तव निधि जाते थे। तो जब उनको जाने का मन हुआ और सामने अमावस्या थी, हर बार कृष्णाबाई उनके साथ जाती थी, तब उन्होंने किसी को घर में बताया नहीं। जब फिर भी अंदाज लग गया तो सब कहने लगे कि कृष्णाबाई को ले जाओ। कृष्णाबाई कहने लगी मैं चल रही हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार मैं स्तव निधि कुछ दिन रुकना चाहता हूं, वहां एकांतवास में साधना करना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें वहां समस्या होगी, तुम घर पर ही रहो। उन्होंने दीक्षा लेने जा रहा हूं ऐसा जाते समय घर में नहीं बताया, क्योंकि मेरे जाने से सभी लोग बहुत दुखी होंगे। देखिए दयालु लोग कैसे होते हैं, नवनीत से भी कोमल जिनका अंतःकरण होता है, वे लोग इस प्रकार के होते हैं।
और फिर स्तवनिधि गए, वहाँ भगवान के दर्शन किए, कुछ काल वहाँ व्यतीत किया और उनको पता चला कि महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में जो कागल तहसील है, कागल तालुका, वहाँ एक कापसी नाम का इतिहास प्रसिद्ध गांव है। उसको सेनापति कापसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सेनापति कापसी? वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र के भाग्य विधाता छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने महाराष्ट्र को मुगलों की सल्तनत से, उनकी जंजीरों से मुक्त कराया, उन छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति मल्लोजी बाबा घोरपड़े, संताजी धनाजी का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने महाराष्ट्र के इतिहास में, संताजी धनाजी। तो संताजी घोरपड़े के पिता मल्लोजी बाबा घोरपड़े वो वहाँ से थे, उस गांव के थे, और वो शिवाजी महाराज की पूरी सेना के सेनापति थे संभाजी महाराज के काल में। जिस दिन संभाजी महाराज को संगमेश्वर में औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान ने पकड़ा था, उस समय उनको बचाने के लिए लड़ते हुए मल्लोजी घोरपड़े संगमेश्वर में गतप्राण हुए थे, वीर मरण को प्राप्त हुए थे। तो कापसी गांव के थे, इसलिए उनके नाम पर उस कापसी को सेनापति कापसी कहा जाता है। बराबर। तो उस कापसी के पास, कागल तहसील में कापसी गांव के पास उत्तूर नाम का एक गांव था। कौन सा गांव? उत्तूर नाम का एक छोटा सा गांव था, और उस समय बहुत कम दिगंबर मुनि थे। और वहाँ उत्तूर गांव में उस समय देवाप्पा स्वामी, जिनको देवेंद्र कीर्ति जी महाराज भी कहा जाता था और देवाप्पा स्वामी नाम से भी कहा जाता था, जो कर्नाटक के मैसूर तरफ के रहने वाले थे, वो वहाँ पर उत्तूर गांव में आए हुए थे। और जब सातगोंडा जी को पता चला कि उनकी साधना बहुत अच्छी है, हमने एक जगह पर पढ़ा कि 15-16 साल की उम्र में देवेंद्र कीर्ति जी ने भट्टारक पद की दीक्षा ली थी। कौन से पद की? भट्टारक पद की दीक्षा उन्होंने 16 साल की उम्र में दीक्षा ली थी। आगे 2-3 साल भट्टारक रहने के बाद उनको लगने लगा कि भट्टारक पद पर रहने से तो आत्मकल्याण नहीं होगा, क्योंकि ये संस्था वगैरह संभालने में धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने भट्टारक पद छोड़ करके 18-19 साल की उम्र में दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की थी। और जिस दिन मुनि दीक्षा धारण की थी, तब से लेकर वो 105 साल तक जीवित थे। यानी उनका टोटल जीवनमान कितना था? 105 वर्ष पूर्ण उनकी जीवन यात्रा, उनका जीवन काल 105 वर्ष का था। मुनि दीक्षा लेते समय से ही उन्होंने जीवन के अंत तक एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, ऐसी साधना उनकी भी थी। लेकिन तत्कालीन परिस्थितिवश चर्या में शिथिलता थी। जंगलों में, गुफाओं में रहते समय दिगंबर मुद्रा में रहते थे, और नगर में आहार को आने के समय एक वस्त्र लपेट कर आते थे। फिर भी बहुत भद्र परिणामी थे, अत्यंत मंद कषाई थे, जिन धर्म के अनुरागी थे। ऐसे उनके व्यक्तित्व को जान करके सातगोंडा जी उनके पास उत्तूर ग्राम में पहुंच गए दीक्षा लेने के लिए। अब क्या होता है, क्लाइमेक्स अगले सत्र में। अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की